30 साल बाद आखिर को पल आ ही गया जब खारी बांध की चादर छलक गई। खारी बांध की चादर चलने पर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आसीन की खारी नदी भी उन नदियों में से एक है जिसने सदियों तक जीवन को संवारने का काम किया। परंतु पिछले कुछ दशकों से यह नदी सूख गई थी। लेकिन हाल ही में 30 साल बाद इस नदी में जल का प्रवाह शुरू हुआ है, जिसे स्थानीय लोग चादर चलना कहते हैं। यह घटना केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें कई मानवीय और पर्यावरणीय पक्ष भी जुड़े हैं। खारी नदी दातड़ा से निकलकर बड़ा खेड़ा होते हुए आसींद आ पहुंची है। 6 सितंबर 2024 का ये दिन आसींद वासियों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आसींद की खारी नदी की चादर पूरे शहरवासियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। ये सिर्फ चादर नहीं आसीन, शहरवासियों के दिल की आरजू कहो या कहो तमन्ना, जो आज पूरी होती देखने को मिली। खारी नदी का ये पानी ऐतिहासिक दृष्टि से कृषि और पेयजल का प्रमुख स्रोत रही है। जब यह नदी पूरे प्रवाह में आएगी, तो आसपास के खेतों और गांवों में हरियाली और समृद्धि होगी। लोगों का जीवन इस नदी पर निर्भर था और यह उनकी आस्था का प्रतीक भी है। लेकिन समय के साथ अत्यधिक जलदोहन, वर्षा की कमी और अन्य पर्यावरणीय कारकों के कारण यह नदी सूख गई थी। 2024 की मानसून बारिश ने एक अद्भुत करिश्मा करके दिखाया। खारी नदी, जो 3 दशकों से सूखी पड़ी थी, उसमें अचानक पानी की आवक होने लगी, जिसका मतलब है कि नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह में फिर से लौट आई है। इस बार की बारिश सामान्य से अत्यधिक थी और इसके साथ ही सरकार द्वारा किए गए जल संरक्षण के प्रयासों ने नदी को जीवन दान दिया। प्राकृतिक संसाधनों और नदियों का संरक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदियां न केवल जल का स्रोत होती है, बल्कि हमारे पर्यावरण और जीवन के संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। खारी नदी की चादर का चलना यह साबित करता है कि अगर हम सही तरीके से जल और पर्यावरण का प्रबंधन करें, तो प्रकृति अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस ला सकती है। यह घटना न केवल एक भौतिक परिवर्तन है, बल्कि यह हमारे समाज और पर्यावरण के बीच के संबंध को भी दर्शाती है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलेंगे, तभी हमें उसकी अनमोल धरोहरें फिर से मिलेगी। खारी नदी के पुनर्जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव उसके आसपास के गांवों पर पड़ा है। जहां पहले लोग जल संकट से जूझ रहे थे, अब उनके पास पर्याप्त पानी है। कृषि फिर से फली फूली है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लोगों का तांता रात से ही खारी बांध की चादर पर लगा हुआ था। अब पानी को देखने के लिए लोगों दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा नदी के पुनर्जीवित होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। लोग अब इस कुदरती करिश्मे को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। हालांकि खारी नदी का पुनर्जीवन एक बड़ी सफलता है, लेकिन इसे बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। यह सुनिश्चित करना होगा कि जल संरक्षण के उपाय जारी रहे और नदी में पानी का प्रवाह लगातार बना रहे। इसके लिए सरकार और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा। साथ ही यह भी आवश्यक है कि जल का उपयोग सही तरीके से हो और भविष्य में सूखा पड़ने की स्थिति न आए। खारी नदी की चादर का चलना यह संदेश देता है कि अगर हम प्रकृति के साथ सही तरीके से व्यवहार करेंगे, तो वह हमें अपने खजाने से समृद्ध करेगी। 30 साल के लंबे इंतजार के बाद यह नदी फिर से अपने क्षेत्र में जीवन और हरियाली ला रही है। खारी नदी हमें जल संरक्षण के महत्व को समझने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, हम आपके साथ लगातार बने हैं खारी बांध के सफर पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्रकृति की रक्षा करें।